हेलो एवरीवन। सो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 12th स्टैंडर्ड में था, मुझे ब्लड ग्रुपिंग अच्छे से आता था। मतलब जैसे कि मुझे पता था कि ब्लड ग्रुपिंग दो टाइप के होते हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग, RH ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग में A होता है, AB होता है और AB होता है और O वाला होता है, ओके। और RH में RH प्रेजेंट होगा तो RH पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो RH नेगेटिव। इतना मुझे पता था। और मुझे ये भी पता था कि A को A वाला ही ब्लड दे सकता है, अगर B वाला देगा तो डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC मतलब यानी क्लम्पिंग होगा। और इतना मुझे बेसिक पता था कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि भाई ये एंटीजन एंटीबॉडी होते कहाँ और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ओके। तो इनका मतलब इनको इतने इंपॉर्टेंस देते क्यों एक्चुअली में? एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, और ये एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हाँ, किसको हम ब्लड मतलब क्यों देना चाहिए, अगर कुछ उल्टा सीधा ब्लड देंगे तो क्या होगा, उसको वही ब्लड क्यों देना चाहिए, ये सारे चीज़ें हम डिटेली इस वीडियो में सीखेंगे। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ने से पहले अगर तुम दिस टॉपिक जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये मैंने पूरा का पूरा NCERT से नहीं लिया है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट वीडियो है। सो इसमें सिर्फ कंसेप्ट होंगे। अगर ये वीडियो तुम अच्छे से देख कर, नोट डाउन कर नोट्स बनाकर तुम NCERT रीड करोगे, तुम्हें एक एक लाइन अच्छे से समझ आएगा। बिकॉज ये जो कंसेप्ट जो चीज़ है ना, वो कोई भी बुक पढ़ो, नॉट ओनली NCERT, कोई भी बुक, कोई भी मेडिकल बुक उठा के पढ़ो तो वो तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन ये कंसेप्ट से बन जाएगा, ओके। तो ये देखते हैं। तो हम ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में दो टाइप के आते हैं, ओके। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में दो टाइप के आते हैं, एक तो ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ग्रुपिंग, एंड सेकेंड वन जो है RH ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग। तो सबसे पहले ये आया था, फिर उसके बाद ये आया था। तो हम ये वाले वीडियो में ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो तो हम पढ़ने वाले ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ओके। ABO ब्लड ग्रुपिंग। सो ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारी बॉडी में कोई भी सेल उठा लो, कोई भी सेल, मतलब जो मन चाहे वो सेल उठा लो। कोई भी सेल में सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे प्रेजेंट होते ही है। तो ये मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कॉमनली प्रेजेंट होता है। तो हम सबसे पहले थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा ब्रीफली मतलब ऊपर से देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ओके। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। बीच वाले जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, एंड ऊपर वाले जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ऊपर वाले जो होते हैं फॉस्फेट होते हैं, ओके, फॉस्फेट। तो इन दोनों को मिला के हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, दो लेयर है इसीलिए बोलते हैं बाई लेयर, ओके। ये हुआ मतलब अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे दिखता है, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन कैरियर्स जैसे कि डबल गेटेड होते हैं, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूट4 तुम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे, ओके। ये ग्लूट4 है। ग्लूट4 किसको ट्रांसफ़र करता है? ग्लूकोज को, ओके। ये ग्लूकोज, सॉरी फॉर माय राइटिंग, ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज को यहाँ ये पहले मतलब एक पर्टिकुलर ये गोल है, यहाँ का इसका शेप भी गोल है, इसको ले लेगा और ये लेने के बाद यहाँ का गेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ का गेट ओपन हो जाएगा और ये ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आ जाएगा, ओके। ये अपना ये क्या है? कैरियर है, प्रोटीन कैरियर। और प्रोटीन चैनल्स भी होते हैं, प्रोटीन चैनल्स जैसे कि एक्वापोरेंस जिसमें से वाटर H2O ट्रांसफ़र होता है, ओके। प्रोटीन चैनल्स यहाँ से जो है सेलेक्टिव परमिएबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव परमिएबल होता है। तो ये सब हुआ थोड़ा मतलब ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम इसमें मेन चीज़ क्या पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स करते क्या एक्चुअली में? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स कोई भी टेम्परेचर में
अपने बॉडी में जितने भी सेल्स है वो सारे अलग अलग टेम्परेचर्स के थ्रू जाते रहते, गुजरते रहते। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़े या घटे, उसका स्टेट को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टेट को अच्छे से मेंटेन रखता है अपना कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल ये करता है। तो हमें हमें ज़रूरत है, ये सब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गया, बट हमें पढ़ना है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन्स के मतलब कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फेट, प्रोटीन्स, इन सब के साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते क्या है, देखो नाम में ही दिया, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटीन मीन्स प्रोटीन्स। इन दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो अपने सेल मेम्ब्रेन के, कोई भी तुमने सेल ले लिया अपनी बॉडी में, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, सेल के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम क्या है, दे वर्क एज ए आईडी कार्ड फॉर अवर बॉडी। ओके, अपनी बॉडी में रहने के लिए एक आईडी कार्ड की तरह काम करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, ओके, एक कंपनी में एक ऑफिस है, ऑफिस में जो जो जॉब करते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है उन्हीं को अंदर आने के लिए परमिशन होता है। ओके, वो अंदर आने के लिए सबसे पहले अपनी आईडी कार्ड दिखाते, आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही अंदर आएंगे। अगर कोई दूसरा इंसान अंदर घुस गया तो तुरंत ही दूसरा इंसान मतलब विदाउट आईडी कार्ड और कोई दूसरी आईडी कार्ड लेकर ऑफिस में घुसने की कोशिश करेगा तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसको उठा के फेंक देंगे बाहर। तो ये होता है नॉर्मल अपने सोसाइटी में देखते हैं। एग्जैक्टली अपनी बॉडी में भी यही होता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ना, वो हर सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और हर सेल के आईडी कार्ड की तरह काम आते हैं। और इसी तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आरबीसी में भी होता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी में भी होते हैं। ये हुआ अपना आरबीसी और आरबीसी के लेयर के ऊपर भी बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, ये हुआ अपना आरबीसी और ये हुआ अपने ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो मतलब अपनी सब अलग अलग सेल के अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, वही आईडी कार्ड सबका अलग अलग होता है, सबका चेहरा अलग अलग होता है, तो सेल के सारे फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। बट अपनी बॉडी में जितने भी आरबीसी होते हैं उनके सारे सेम टाइप ऑफ, अभी मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, तो मतलब ओ का मतलब 0, मेरे बॉडी में कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कोई मेरे बॉडी के आरबीसी के ऊपर कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो कौन से प्रेजेंट होंगे, तो वो हम देखते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट डिस्कशन अबाउट द ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स तुम्हारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, अगर दो ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से टाइप के, तो पहले वो देख लेते। ओके, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स अपने बॉडी में होते हैं, मतलब नॉर्मली जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ए होता है, बी होता है एंड ओ होता है, और इन दोनों को मिला के ए भी होता है। ओके, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक आरबीसी है, ध्यान से सुनो, एक आरबीसी है, तो एंटीजन कितने टाइप के हुए, ए मतलब ए ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब बॉडी में जितने भी ह्यूमंस है कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मतलब कुछ एक्सेप्शन आते हैं, उनको साइड पर रखते हैं। बट मैक्सिममली हमारे पास 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप मतलब अपनी बॉडी में 4 टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। अपने बॉडी में नहीं, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव और मेरे पापा का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। तो बी नेगेटिव मतलब इसको साइड पे रखो, बी पकड़ के चलो। तो अभी फिलहाल हम एबीओ की बात कर रहे हैं, तो बी पकड़ के चलो। ओके, तो उनके आरबीसी के ऊपर तो कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, बी ग्लाइकोप्रोटीन्स। और मेरा एक फ्रेंड है, उसके आरबीसी के ऊपर ए वाला प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह मतलब अलग अलग, अभी कोई आप समझ लो आपका ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, तो आपके बॉडी में जो आरबीसी है उसके ऊपर ए वाला भी प्रेजेंट है और बी वाला भी
ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये सब ग्लाइकोप्रोटीन्स का ही खेल है। ओके तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एक आईडी कार्ड की तरह काम करता है। जब तक ये ग्लाइकोप्रोटीन तुम्हारे बॉडी में है तब तक तुम्हारे बॉडी की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम मतलब जैसे जब तक तुम्हारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है तब तक तुम्हारे बॉडी इम्यून सिस्टम तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो मेरी बॉडी में मेरा ब्लड ग्रुप जो है, मेरी बात करता हूँ, मेरे ब्लड ग्रुप जो है वो मेरा ओ है। तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है मतलब मेरे आरबीसी के ऊपर कोई भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं, कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। बट मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट नहीं है। और ये एंटीजन होता क्या है, सबसे पहले हम एंटीजन के बारे में पढ़ते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी होता क्या है। ओके मैंने तुमको बता दिया कि हर एक आरबीसी के ऊपर अपने अपने अलग अलग टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और 4 टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एक तो ए वाला, बी वाला, ए बी और ओ मतलब जीरो, कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है। ओ मतलब ओ वाला ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब जीरो, कुछ भी कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ओके दिस इज द पॉइंट। तो हम पढ़ेंगे एंटीजन क्या होता है। एक्चुअली एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। एंटीजन मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन जो तुम्हारी बॉडी जानती ही नहीं है। ओके अब मैं नॉर्मल हूँ, हाँ अब मेरे आंखें नॉर्मल है, सब चीज़ नॉर्मल है, तो मुझे 2 दिन में कॉन्जेक्टिवाइटिस हो गया, जो भी फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कॉन्जेक्टिवाइटिस हुआ, तो मेरे बॉडी में कुछ वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ओके तो मेरी बॉडी जो है मेरी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करेगी कॉन्जेक्टिवाइटिस की, जो भी वायरस है बैक्टीरिया के थ्रू उसको फाइट करेगी। क्यों फाइट करेगी और कौन सी चीज़ फाइट करते हैं, एंटीबॉडीज़ फाइट करते हैं। अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वो अपनी बॉडी के सिक्योरिटी बनाते हैं। तो अपनी ये एंटीबॉडी जो है सबकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट एंटीजन जो है बाहर से आती है। और बट हम समझ गए कि भाई एंटीजन जो है वो बाहर से आती है। ओके एंटीबॉडीज जो है वो अपने अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट अपनी बॉडी के जो आरबीसी होते हैं, अपने बॉडी के ऊपर जो अपने बॉडी के अंदर जो आरबीसी होते हैं, इसके ऊपर के जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसको हम एंटीजन क्यों बोलते हैं, हाँ इसको हम एंटीजन इसलिए बोलते हैं, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरे आरबीसी के ऊपर ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। अगर तुम्हारा समझ लो बी है, मैं ए ब्लड ग्रुप तुम्हें डोनेट कर दूंगा, तो मेरे आरबीसी, तुम्हारे आरबीसी के ऊपर बी है, ये तुम्हारे आरबीसी के ऊपर बी है, ओके तुम्हारा आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, मतलब बी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो बी ग्लाइकोप्रोटीन्स है तो ये मेरा है, मी, और ये तुम हो, ये हुआ मेरा ए, ये तुम हुए बी। अब तुमको मैं बी दूंगा तो बी ब्लड ग्रुप दूंगा तो तुम्हारे कुछ एक्सीडेंट हो गई या कुछ हो गया तो मैं बी वाला ब्लड ग्रुप दूंगा तो तुम नॉर्मल रहोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारी बॉडी भी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के एंटीबॉडीज जो है वो जानते हैं कि भाई देखो मैं वापस समझाता हूँ। आरबीसी है, तुम्हारी बॉडी की आरबीसी ऊपर बी एंटीजन है। ओके बी एंटीजन, हम इसको एंटीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए वाला मैं तुमको दूंगा, मैं तुम्हें ब्लड दूंगा, तुम्हारा बी है मुझे पता है, फिर भी मैं ए तुमको दूंगा तो तुम्हारी बॉडी के एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम रेगुलेट हो जाएगा। भाई ये कौन है, हमारे आरबीसी के ऊपर तो बी प्रेजेंट है, बी वाला एंटीजन प्रेजेंट है, और ये कौन से आरबीसी नए आ गए भाई जिसके ऊपर ए वाला प्रेजेंट है, इसको मारना पड़ेगा, हम इसको जानते नहीं। ये हमारी कंपनी की आईडी कार्ड तो दिखा ही नहीं रहा, हमारी कंपनी की आईडी कार्ड तो बी एंटीजन है, बट ये तो ए एंटीजन दिखा रहा है, इसको हम मार देते हैं। ओके तो इसी तरह अपने बॉडी के जो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो कोई दूसरा बी के अलावा कोई भी आ जाए, ए बी आ जाए तो उसे मार देगा। ओके तो ये अपना एंटीबॉडीज का काम करती है। इसको एंटीजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम ब्लड को कोई ना कोई सिचुएशन में अपनी बॉडी में एक ही चीज़ है जो ब्लड को हम डोनेट करते हैं, तो हम वो एंटीजन हमारे लिए एंटीजन नहीं है, वो सामने वाले के लिए एंटीजन है, इसीलिए हम एंटीजन बोलते हैं उसको, ग्लाइकोप्रोटीन्स को। ओके समझने के लिए, क्योंकि ब्लड जो चीज़ है वो डोनेट करने वाली चीज़ है ना, तो इसीलिए हम आरबीसी के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उसे हम एंटीजन की तरह बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे को डोनेट करते हैं, डोनेट करने के बाद सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, उसके एंटीबॉडीज उसको एक्सेप्ट करेंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करेंगे तो वो एंटीजन की तरह काम करेगा, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल की तरह, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस की तरह काम करेगा, और उसके बॉडी की जो एंटीबॉडीज जो होंगे वो उसे अटैक करके
मार देंगे, क्लम्पिंग कर देंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जिस तरह एनसीईआरटी में दिया है। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। तो हम पढ़ते हैं, हम एक एक, हम एंटीबॉडीज के बारे में भी देख लिया, एंटीजन के बारे में भी देख लिया, तो अभी हम पढ़ते हैं एक एक के बारे में। ओके, एक एक के बारे में। तो सबसे पहले ए वाला, बी वाला, ए बी वाला एंड ओ वाला। ओके, तो अब ये हुआ, अब यहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये हुआ अपना आरबीसी। ए के ऊपर एंटीजन, यहाँ पे लिख देते हैं एंटीजन, इसका ये स्क्वायर बना देते हैं। ए के ऊपर, ए बी के ऊपर ये भी प्रेजेंट है और ये स्क्वायर वाला भी प्रेजेंट है, और बी के ऊपर कोई भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है। ओ के ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, तो एंटीजन, एंटीजन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा प्रेजेंट है इसके ऊपर। तो ए वाले के ऊपर कौन सा प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। बी वाले के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, एंड सी वाले के, सॉरी, ए बी के ऊपर ए एंड बी बोथ एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, एंड ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ के ऊपर कोई भी नील, नील मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो मतलब ये, तो इससे यही पता चलता है कि मतलब इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, इसकी कोई आईडी कार्ड ही नहीं है, तो मतलब ये किसी के पास भी जा सकता है। तो मतलब ये ओ वाला जो है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, किसी को भी दे सकता है। इसको हम देखेंगे आगे। एंड अभी हम देखेंगे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज जो है वो ऑपोजिट काम करेंगे। तो अब ये ए वाला जो है, ए वाला जो आरबीसी है, ए वाले जो आरबीसी एंटीबॉडी, जो भी एंटीजन उसके जो भी उसके ऊपर प्रेजेंट है, उसके पास कौन से टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे उसके सीरम के अंदर, उसके प्लाज्मा के अंदर, बोलो उसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे, उसके ऑपोजिट वाले प्रेजेंट होंगे। बी एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। ओके, देखो ये ऐसे क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि अभी ए वाले को मैं ए ब्लड ग्रुप दूंगा, ए ब्लड दूंगा, तो ए ब्लड दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर के एंटीबॉडीज बी वाले हैं, उनको पता है कि ए वाला तो हमारा है भाई, ए वाला तो हमारे आने दो, हमारा है। और अगर ओ वाला दिया इसको, मैं अगर ओ वाले को इसको दे दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ओ वाला इसको दिया तो इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोई एंटीजन ही नहीं है तो कोई हार्म देगा ही नहीं अपनी बॉडी को, कोई हार्म नहीं देगा, तो अपनी बॉडी के एंटीबॉडीज जो है कुछ नहीं करेंगे। अगर इसको बी वाला दिया, अगर इसको बी वाला दिया, बी वाले आरबीसी इसके ए वाले के बॉडी में चले गए, ए वाले बॉडी के अंदर जाते ही क्या करेंगे, ये जो एंटीबॉडीज जो है ना, ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएंगे, पकड़ लेंगे बी, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, इसको पकड़ लेंगे, पकड़ के ख़त्म कर देंगे, क्लम्पिंग कर देंगे। ओके, क्लम्पिंग करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखते हैं। ओके, वो हम डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर जो डिटेल लेक्चर होगा ब्लड ट्रांसफ्यूशन के ऊपर, तब हम उसको डिटेली देखेंगे। तो अब ये हुआ ए के बारे में। ओके, बी का आप देखते हैं, सेम बी के जो ब्लड है, बी का जो ब्लड के आरबीसी के ऊपर बी वाला एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब बी वाला ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट। ये जो टाइप्स है, ओके, सिर्फ 4 ही टाइप्स के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं अपने पूरे वर्ल्ड में, जितने भी लोग हैं। ओके, तो 4 है। तो बी की बात करें, बी के ऊपर बी वाला एंटीजन प्रेजेंट होगा। ओके, बी वाले को, अगर बी वाले में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे, ए वाले प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट कहाँ होंगे, प्लाज्मा के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके, अभी बी वाले को मैं दूंगा, मैं बी वाले को सिर्फ बी दे सकता हूँ, बी वाले को बी दूंगा तो वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई ये अपना ही आरबीसी है, ले लो। ओके, कोई बाहर वाला भी बी वाला देगा तो एक्सेप्ट करके ले लेगा। अब बट मैं इसको ओ वाला दूंगा तो ओ वाले के ऊपर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, वो तो है नवरा, तो वो किसी को भी दे सकते हैं, बी वाला लेकर चुप रहेगा। बट ए वाला इसको देते ही
ए वाला देगा, ए वाले के ऊपर गोल गोल वाला है, ये वाला एंटीजन है, ए वाला एंटीजन, बट एंटीजन तो हमें बी वाला चाहिए, बी वाला एंटीजन को ही हम जानते हैं, ए वाला तो हम जानते ही नहीं है, इसके ए वाले एंटीबॉडीज ए को उड़ा देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम ये चीज मुझे पूछ सकते हो कि ए बी वाला दे दिया, तो ए बी वाला दे दिया कि ए बी वाले के पास ए वाला भी प्रेजेंट है और बी वाला भी एंटीजन प्रेजेंट है, और बट ए वाले को तो बी वाले को तो ये बी वाला कुछ नहीं करेगा, बट इसके पास ए एंटीजन तो प्रेजेंट, एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट है ना, और इसके पास ए वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है, ये इसको पकड़ लेगा, ए वाला जाके ए वाले को पकड़ लेगा और डिस्ट्रक्ट कर देगा। ओके, तो ये वाला भी दो या ये वाला भी दो, डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज ए है। ओके, तो हम ए बी के बारे में प्रेजेंट बात करेंगे। तो ए बी जो है इसके आरबीसी के ऊपर ए वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है। इसके पास तो दोनों एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट नहीं होंगे ना, अगर ए प्रेजेंट है तो फिर वो अपने खुद को सेल्स को मार देगा। ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे, देखो ए वाले के पास बी है, अगर इसके पास ए होता तो उसके खुद के आरबीसी को मार देगा, बी वाले के पास ए, अगर इसके पास बी होता तो खुद के आरबीसी को मार देता। ए बी वाले के पास दोनों एंटीजन है, अगर इसके पास ए वाला होता सिर्फ सपोज ए वाला होता तो इसके ए वाले एंटीजन को पकड़कर मार देता, अगर बी वाला प्रेजेंट होता तो बी वाले को पकड़ के मार देता। जिस तरह ए बी है उस तरह ए बी एंटीजन प्रेजेंट होता तो दोनों को उड़ा देता, बट यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसीलिए बॉडी में जिसकी ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही नहीं होते। तो मतलब इसके पास कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही नहीं है, कोई मारने वाला ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस की तरह कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, तो कोई भी आ सकता है ना, सिविल हॉस्पिटल की तरह कोई भी घुस सकता है। तो मतलब ए बी वाले को कौन कौन ब्लड दे सकता है? ए बी वाले को ए बी दे सकता है क्योंकि उसके पास ए बी है, बी भी दे सकता है, बी भी है, ए बी आएगा तो ए आएगा, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे एंटीबॉडीज ए वाले को मारने के लिए है ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और ओ वाला तो सबको दे ही रहा है। ओके, ये हुआ ए बी के बारे में। तो हम लास्ट वाला पढ़ेंगे ओ वाले आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन, कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब इसकी कोई आईडी कार्ड ही नहीं है, ये मतलब खुद को ही नहीं जानता, मतलब आईडी कार्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरी ओ पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव आर द मोस्ट पॉजिटिव थिंग, इस दुनिया के लिए बहुत पॉजिटिव मतलब थिंग है। ओ वाले ही सबसे ज़्यादा ब्लड को डोनेट करते हैं क्योंकि वो किसी को भी दे सकते हैं। ओके, ओ वाला। ओके, तो ये ओ वाले के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, बट इसके पास एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी दोनों प्रेजेंट इसके पास। कितनी नाइंसाफी है ना। तो मतलब ये सबको दे सकता है, बट ये ले सिर्फ ओ का ले सकता है, क्योंकि अगर इसको ए वाला देंगे तो इसके पास ए एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है, जाके मार देंगे। बी वाला देंगे तो बी वाला जाके इसको मार देगा। ए बी वाला तो दे ही नहीं सकते, ए या बी दे, कोई भी दे, मार तो दे ही देगा, बट इसको देंगे तो सिर्फ ओ का ही देंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि, देख लो एक बार, इससे हमें क्या पता चलता है कि आई नीड सम स्पेस, इतना, इससे हमें ये पता चलता है कि ए बी वाले जो है दिस आर द यूनिवर्सल रेसिपेंट। ये मतलब यूनिवर्सली, मतलब ये सबके ब्लड ले सकते हैं। ए बी वाला ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ वाला तो सबको देता ही है, ऐसा वाला तो यूनिवर्सल रेसिपेंट है। और ओ वाला जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी दे सकता है और ये किसी का भी ले सकता है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ था कंसेप्ट, यही चीज़ मैं बताना चाहता था। ओके, तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है। और RH ग्रुपिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक और बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, अपनी बॉडी में एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज जस्ट नथिंग एल्स, इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC। ओके, अगर तुम्हारे पास वापस एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास RBC, अगर तुम्हारे ब्लड के, अब अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तो ए है तो तुम्हारे RBC के ऊपर, ध्यान से सुनो, तुम्हारे RBC के ऊपर ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। ओके, और तुम्हारे एंटीबॉडीज जो होंगे उसके ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट क्यों होंगे? क्योंकि ए वाला एंटीजन के साथ ए वाला एंटीबॉडीज होगा तो ए वाला एंटीबॉडीज ए को ही मार देंगे ना, तो उसके ऑपोजिट प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ए वाला एंटीजन उसके तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास बी वाले एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे।
तो मैं बी वाला तुम्हें ब्लड दूंगा तो तुम बी वाले को क्योंकि तुम्हारे पास बी वाले एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो बी को मार दोगे। अगर मैं ओ वाला दूंगा तो ओ वाला ब्लड दूंगा तो ओ वाले के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, ओ वाले के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटीजन प्रेजेंट है तो भाई आजा, तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आएगा तो। एंड अगर ए बी देंगे तो तुम्हारा ए है, ओके, ए बी दूंगा तो ए बी के आरबीसी के ऊपर ए वाले एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी वाले भी प्रेजेंट है, तो भाई ए तो मैच हो रहा है, तो बी वाला का क्या करेंगे? हमारे पास तो बी के एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इसके पास बी वाले एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो मार देंगे। तो ये रहा अपना आरबीसी एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो होगा आरएच ग्रुपिंग के ऊपर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।